अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अकमल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं इसको। चैप्टर का नाम है बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को समझना है, उसके बाद जो है हम बच्चे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? an equation which contains the square of unknown variable an equation which contain the square of an unknown variable but not higher power is called a quadratic equation. Students, an equation which contains the square of unknown variable but no higher power. इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है, सपोज दैट मैं लिखता हूं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है। इसमें जो x है ये हमारा एक अननोन वेरिएबल है, यानी जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसे हम अननोन वेरिएबल कहते हैं। और इसमें देखें आप, इस अननोन वेरिएबल की जो हायर पावर है, यानी बड़ी से जो बड़ी पावर है वो 2 है, लेकिन 2 से ज्यादा पावर नहीं आ रही। 2 पावर को स्क्वायर कहते हैं। अगर स्क्वायर से बड़ी पावर आए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। यहाँ पर मैक्सिमम पावर है वो जो 2 है, और 2 से बड़ी पावर ना आए तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जो 2 से लेस पावर है वो आ सकती है, लेकिन 2 से ग्रेटर पावर नहीं आ सकती। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चे इसे कहते हैं जनरल फॉर्म, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर इसको आपने ध्यान में रखना है कि अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो बट नॉट मोर देन 2 पावर एग्जिस्ट इन द इक्वेशन, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि ये जो हमारा x स्क्वायर है ये लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब क्या ये x को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जिस्ट करना लाजमी है? तो बच्चे अगर हम इस b को इक्वल टू 0 कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम b 0 करेंगे तो हमारे पास ax स्क्वायर बचेगा प्लस c बचेगा इज इक्वल टू 0 बचेगा। x स्क्वायर लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए। x स्क्वायर होगा तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। अगर x स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। यहाँ से अगर हम x को स्किप कर दें और उसके बाद जस्ट एक इसे कहते हैं कांस्टेंट, x के बगैर जो हमारी वैल्यू होगी उसे हम कांस्टेंट का नाम देंगे। तो x स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और उसके बाद एक कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन आ जाए, इसे बच्चे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्या हुआ
कि अगर एक्स स्क्वायर और एक्स भी आ रहा हो साथ में कांस्टेंट हो इक्वल टू 0 हो तो उसे हम बोलेंगे जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर आ रहा हो, एक्स भी इस इक्वेशन से स्किप कर दिया जाए, एक्स मौजूद ना हो, साथ में कांस्टेंट इक्वल टू 0 हो तो इसे हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चे मैं समझता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें एक्स स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एक्स आ रहा है तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर एक्स इसके अंदर ना आ रहा हो तो बच्चे हम उसे फिर प्योर क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर जरूर है लेकिन एक्स अगर ना हो तो उसे हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम जो है इस चीज को समझ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब हम बच्चे जो है एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और फाइंड आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमें जो क्वेश्चन दी जाएगी, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 1.1। इसमें पहला हमारी जो क्वेश्चन है दैट इज x + 7 x - 3 इज इक्वल टू -7। ये हम उसने इक्वेशन दी है। हमें कहता है पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, फिर बताएं क्या ये जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले हम इसको बच्चे सिंपलीफाई करेंगे। उसके लिए आपने इस x को लेना है जी और इसे मल्टीप्लाई करना है x - 3 के साथ, फिर +7 इसे आपने मल्टीप्लाई करना है x - 3 के साथ। पहले इस x को आपने x - 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर +7 को आपने x - 3 से मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू -7। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x आएगा और प्लस माइनस माइनस 7 3 are 21। इस -7 को आप उठा के इस साइड पे लाएंगे तो इसका साइन जो है वो प्लस हो जाएगा और हमारे पास इक्वल टू 0 बचेगा। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x, हम प्लस 7 में से -3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों के साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट हो तो आप माइनस करते हैं, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4x आएगा। साइन हमेशा माइनस करने के बाद बड़ी वाली वैल्यू का लगाते हैं। इसी तरीके से 21 ये भी कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ x नहीं आ रहा और 7 भी कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं आ रहा, तो लिहाजा हम 21 और 7 को आपस में सिंपलीफाई करेंगे। हमें नजर आ रहा है कि इसका साइन माइनस है और ये प्लस है, तो हम इन्हें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है। 21 में से 7 को आप माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, साइन बड़ी का लगाएंगे यहाँ पर माइनस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है बच्चे हमारे सिंपलीफाई करने के बाद ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। हम ये चेक करेंगे इसमें x स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, x आ रहा है वो भी आ रहा है और एक कांस्टेंट भी मौजूद है और सारी इक्वेशन इक्वल टू 0 है। तो हमने जब जनरल फॉर्म लिखी थी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसके साथ हम कंपेयर करें x स्क्वायर एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, x भी एग्जिस्ट कर रहा है, कांस्टेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर x भी मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
It is a standard form of quadratic equation. जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमने उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। उसकी जो है हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद हमने देखा कि एक्स स्क्वायर भी एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इसके अंदर दोनों एक्स स्क्वायर भी आ रहा है और साथ में एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो मौजूद है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमें सेम वही करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। उसके बाद हमें चेक करना है कि आया ये क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ओवर की फॉर्म में क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट्स आपने एलसीएम लेना है। हमारे पास यहाँ पर देखिए -3x7 आ रहा है, तो हमने ये देखना है कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है जी 21 बनता है। तो हम दो तरीके हैं, एलसीएम ले लें उस तरह हल करें, या दूसरा मेथड ये होता है कि जो भी आपका एलसीएम आए, जिस तरह से 21 आया, उस एलसीएम से आप ईच एंड एवरी वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई बाय 21 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर सबसे पहले इस वाली वैल्यू को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस नेक्स्ट वैल्यू x/7 है, उसे भी 21 से 1 से मल्टीप्लाई किया। सेम एज इट इज 1 हमारी नेक्स्ट वैल्यू है, उसको भी हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखें जो एलसीएम आया था हमारा 21, उससे हमने इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट अगली वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में 1 था उसको भी हमने 21 से मल्टीप्लाई किया। तो जो भी आपका एलसीएम आएगा सबसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे देखिएगा ये कट जाएगा, यहाँ से 3 7 और 21, इस 7 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 7x²। फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28, माइनस 7 को 3 से कटिंग की, 7 3 21 होता है, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 3x, एंड 21 1 21। 7x² अरेंज कर लें, 3x पहले लिख लें, माइनस 3x प्लस 21, ये वाला 28 और ये वाला 21 इधर आकर हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। 7x² माइनस 3x इस 28 में से हम 21 को अगर माइनस करेंगे तो बचे 7 आएगा, साइन फिर उसी तरीके से बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है उसमें x² भी आ रहा है, x आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है। अगर किसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर x² और साथ x भी एग्जिस्ट करता हो तो हम कहते हैं कि इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये देखिए आप हमने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसका सेकंड पार्ट सॉल्व किया, एलसीएम लिया, उस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद अंदर हमने देखा कि x² और साथ x भी आ रहा है, अगर x² भी आए साथ x भी आए तो बच्चे वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर मैं आप करता हूं 4 इसका।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है और 3 जो है दोनों क्योंकि सेम क्वेश्चन है, दोनों की जो आप देखेंगे वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट एक जैसी है बिल्कुल। 4 में कर रहा हूँ स्टार्ट, थर्ड आप जो है उसको खुद कीजिएगा। x ओवर x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू देख लें, x प्लस 4 ओवर x माइनस 2, फिर आगे माइनस है x माइनस 2 ओवर x है एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बच्चे हमारे पास अनदर क्वेश्चन आ गया। इसमें भी देखिएगा ओवर की फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि इस वाली वैल्यू के नीचे x माइनस 2 आ रहा है, यहाँ x माइनस 2 के नीचे x आ रहा है और प्लस 4 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, ना हो तो आप उसको 1 कंसीडर कर लें, नीचे 1 मौजूद है इसके। अगर हम एलसीएम यहाँ से इसका फाइंड करें तो एलसीएम बनता है x एंड x माइनस 2, तो इस दोनों वैल्यूज के साथ आप मल्टीप्लाई x इंटू x माइनस 2, ये हमारा एलसीएम बनेगा। इस एलसीएम के साथ आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स ये देखिएगा x प्लस 4 ओवर x माइनस 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x माइनस 2 के साथ। नेक्स्ट आ रहा है माइनस x माइनस 2 ओवर x, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x माइनस 2 के साथ प्लस 4, नेक्स्ट वैल्यू आ गई और इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x माइनस 2 के साथ इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे 0 है तो 0 से भी आप इसको मल्टीप्लाई कर लें x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 के साथ। जो हमारा एलसीएम आया स्टूडेंट्स, हमने उस एलसीएम के साथ अपनी ईच एंड एवरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। देखिए यहाँ पर भी x इंटू x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को भी x इंटू x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया और सेम एज इट इज 4 को भी हमने x इंटू x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वल के दूसरी साइड पे 0 हो या 0 के अलावा कोई और वैल्यू हो उसे भी आपने x इंटू x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कटिंग करते हैं, यहाँ से x माइनस 2 से x माइनस 2 जो है वो कट जाएगा, हमारे पास बचा x और यहाँ पर बचा x प्लस 4। इस x को आपने x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इट विल बिकम 4x। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे यहाँ माइनस, ये माइनस का साइन आ रहा है तो आप बेहतर है कि यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल लें और नेक्स्ट देखें यहाँ से x x कट गया, हमारे पास आया x माइनस 2 और यहाँ पर भी x माइनस 2 बचा है। तो हम पहले इस वाले x को इस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2 ये वाला लेंगे और इसे दोबारा फिर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 के साथ। ये दोनों वैल्यू बारी बारी हम x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा देखिएगा x को मल्टीप्लाई किया x माइनस 2 के साथ, सेम एज इट इज इस माइनस 2 को दोबारा मल्टीप्लाई किया x माइनस 2 के साथ प्लस नेक्स्ट ये 4x है, इस 4x को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8 और साथ में हमें लगाना पड़ेगा x। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि किसी भी चीज को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो 0 ही आता है। तो यहाँ पर इक्वल टू दूसरी साइड पे हमारे पास 0 बचेगा। नेक्स्ट बचे स्टूडेंट्स देखिएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ब्रैकेट में ढली रहने दें। आप x को x से मल्टीप्लाई करें इट विल बिकम x स्क्वायर, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करें 2x, सेम एज इट इज माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x एंड माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस 2 टू द 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे 4x x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, ये देखिएगा ये भी माइनस 2x है, ये भी माइनस 2x है, सेम साइन है। सेम साइन हो तो आपको पता है कि उसको ऐड करते हैं 2 and 2 4x बन जाएगा, लेकिन साइन सेम लगाते हैं वही वाला, माइनस माइनस प्लस नहीं करना। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि माइनस माइनस इसको प्लस लगा देते हैं, बच्चे को मल्टीप्लाई में करते हैं माइनस माइनस प्लस। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो फिर ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, लेकिन अगर आप दो वैल्यूज को ऐड करें या माइनस करें
तो साइन हमेशा जो है वो बड़ी वैल्यू को लगाते हैं, इसमें दोनों ही बड़ी हैं, लेकिन माइनस लगाएंगे था, और प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, इस ब्रैकेट को बच्चे ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि क्योंकि बाहर माइनस है तो सो हमें इसकी जो अंदर वाली वैल्यू है वो चेंज करनी पड़ेगी। ये माइनस 4x से हो जाएगा प्लस 4x, और प्लस से हो जाएगा -4, माइनस प्लस बन गया, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि बाहर माइनस था, अंदर वाले साइन चेंज होने हैं। आगे आया हमारे पास प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टूडेंट ये x स्क्वायर प्लस का है, ये x स्क्वायर माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बची, ये देखें 4x स्क्वायर, 4x प्लस का और ये 4x प्लस का, ये बन जाएगा 8x, आगे माइनस 8x, और एट द एंड -4 इज इक्वल टू 0। यहां पर आप देख सकते हैं कि 8x प्लस का है और 8x माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बकिया जो बची रकम वो आ गई 4x स्क्वायर एंड -4 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर इस वैल्यू में x स्क्वायर तो एग्जिस्ट कर रहा है आंसर के अंदर, तो जिस आंसर के अंदर x इक्वेशन के अंदर x स्क्वायर एग्जिस्ट करता हो, उससे बड़ी पावर ना आ रही हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर x वाली वैल्यू मौजूद नहीं है। तो आपको बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था डेफिनेशन को कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर x स्क्वायर तो आ रहा हो लेकिन x जो है वो एग्जिस्ट ना करता हो, तो बच्चे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x नहीं है तो हम उसे बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम कह सकते हैं इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें पहले दो क्वेश्चन में हमारा x के साथ x वाली वैल्यू भी आ रही थी, तो हमने कहा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर x स्क्वायर है लेकिन x वाली वैल्यू मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम इसे बोलेंगे इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से फर्दर क्वेश्चन स्टूडेंट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके लिए सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बकिया रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी सॉल्व किए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।